तोड़ना, मुझे मेरी लागे मत तोड़ना, मुझे मेरी लागे मत तोड़ना। सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा मत तोड़ना, मुझे मेरी लागे मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। भाई साहब का प्रेम जाते जाते इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि हम जाएंगे कैसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की बड़ी कृपा है, ये प्रेम बढ़ता जा रहा है और लाइन से सब पगड़ी लग गई है वहाँ। बातें इसलिए राजा मृग की कथा आती है। चाहे नाम कमा लो, चाहे महल बना लो, चाहे बंगला बना लो, चाहे काम कमा लो, चाहे नाम कमा लो, पर अंत समय इससे तुम्हें कुछ न मिलेगा, पर अंत समय इससे तुम्हें कुछ न मिलेगा, बस जय तुम्हें राम के चरणों में मिलेगा, बस जय तुम्हें राम के चरणों में मिलेगा। चाहे महल बना लो, चाहे बंगला बना लो, चाहे महल बना लो, चाहे बंगला बना लो, चाहे काम कमा लो, चाहे नाम कमा लो, पर अंत समय इससे तुम्हें कुछ न मिलेगा, पर अंत समय इससे तुम्हें कुछ न मिलेगा, बस चरण तुम्हें राम के चरणों में मिलेगा, बस चरण तुम्हें राम के चरणों में मिलेगा।
श्री राधे श्याम। दिखना चाहिए परिवार में, व्यवहार में, आचरण में बदलाव होता रहेगा। तो आप सभी लोग से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग YouTube स्वागत के लिए घड़ी लेकर के आए हुए हैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कमलेश शुक्ला जी और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ठीक है, फोन रखिए, मैं पहुंच रहा हूं। ऐसे मित्रों की जरूरत होती है और ऐसे ही मित्र हैं, उन्हें तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि इस डोंगर पे आज हमारे रवि मिश्रा जी पानी पिलाने का काम हम सभी श्रद्धांजलियों को कर रहे हैं और इस पूरे डोंगर को पानी पिलाने का काम किसी ने किया। जय बजरंग सेवा संस्थान के सभी लोगों से
स्वागत टीम करेगी। शुभकामनाएं देना चाहिए। देखिए, नव वर्ष तो यह ईसवीं सन का वर्ष है और ये ईसाई वर्ष है। हम लोग चैत्र प्रतिपदा से अपने नव वर्ष को मनाते हैं सनातन पद्धति के अनुसार। ठीक है, एक व्यवहारिक दृष्टि में नव वर्ष का उपक्रम चल रहा है और निश्चित रूप से लोग आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जीवन में सबके आनंद हो, सबके जीवन में धर्म का उदय हो। और यह नववर्ष हम सबका जो नववर्ष है, चैत्र प्रतिपदा से हम लोग शुक्ल पक्ष से मनाते हैं, वो हम सबका नववर्ष है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे सारे भारतवर्ष के जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो इस बात को जाने कि हमारा नववर्ष जो है चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और यह नववर्ष ईसवी सन है। और इस नववर्ष की कोई भूमिका ऐसी नहीं समझ में आती, क्योंकि इस समय वातावरण आप देखिए कितना ठंडा मौसम है, कोई मतलब वृक्ष आदि के जो हैं ये सब सारी चीज़ें एक अलग टाइप की हैं। लेकिन जब चैत्र का समय आता है उस समय एक मौसम का बदलाव होता है, वातावरण का बदलाव होता है, एक नई चेतना जागृत होती है। इसमें कोई चेतना जागृत नहीं होती। तो ठीक है, ये हमारे लिए एक व्यवहारिक दृष्टि हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा नववर्ष जो है चैत्र नववर्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा जो 7 दिवसीय भागवत कथा हुई है, आज उसका समापन दिवस है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? ब्राह्मण जन संस्था का भागवत कथा 25 तारीख से शुरू हुआ, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर को संपन्न हो रहा है। आज कल 1 तारीख को हवन है, जिसके लिए यहाँ के पब्लिक का, प्रशासन का और सभी जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिला। हम सब उसके लिए आभारी हैं। और हमारे प्रशासनिक परमिशन वगैरह हर चीज़ दिलाने में पंकज पांडे जी, दीनाथ पांडे जी और भी यहाँ के समाज सेवक जितने भी लोग थे, हम लोग साथ जुटे रहे, इसलिए हम लोग उनके दिल से आभारी हैं। ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा जो ये कार्य हो रहा है सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति से युवाओं को अग्रसित करने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रखा गया, आज के युग में हमारे जो बच्चे हैं जिनको आज ये संस्कृति, मूल संस्कृति की जो व्यवहारिक बातें हैं वो हम लोगों ने श्री कुणाल जी महाराज के मुखारविंद से सुनी। उसमें कुछ प्रसंग ऐसे आए जो प्रसंग हमारी संस्कृति को आगे कैसे ले जाता है और कैसे हम आगे इस संस्कृति में रहते हुए इस भक्ति भाव के साथ एक सामान्य जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं, ये हमने सीखा। उसी के साथ साथ मैं ये बधाई देता हूँ ब्राह्मण जन जागरण संस्था और उनकी सारी कमेटी के मेंबर, अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने ऐसा ज्ञान यज्ञ रखा जिससे यहाँ के लोगों को सच में जो ज्ञान जो आने वाले इस आधुनिक भारत में चल रहा है, उन सभी को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसमें मैं एक जो प्रसंग आया था जिसमें मैं कह सकता हूं कि समाज को जोड़ने वाला जो प्रसंग था, जिस समाज में सामाजिक नेतृत्व न हो ऐसे समाज को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने श्री कुणाल जी महाराज के मुखारविंद से जो सुना कि इस समाज को एक सूत्र में बांधकर हम कैसे इस सामाजिक नेतृत्व को आगे लेके आएंगे, तो ये समाज इस सामाजिक नेतृत्व में आगे बढ़कर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा इस कलवापुरु में। इससे हम समाज के सभी लोग एकत्रित होंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी लेते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं श्री कुणाल जी महाराज जी को भी कि उन्होंने इस समाज को, नेतृत्व को आगे ले जाकर कैसे वो एक सूत्र में बंध जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ कुणाल जी महाराज जी ने एक और शब्द कहा कि हमारे बीच कुछ प्रवृत्तियां ऐसी है जो अभिमन्यु को अकेला देखकर सभी लोग जैसे वार करते हैं अभिमन्यु को, तो उसमें जो जयचंद हमारे बीच उपस्थित होते हैं, जो हमें महसूस नहीं होते, जो हम एक पतली लकीर की तरह वो जयचंद है, जो वो जयचंद अपना रोल निभाते हैं, तो समाज का नेतृत्व बिखरता है। तो जो कुणाल जी महाराज जी ने कहा कि
आपको ये पहचानना होगा उस समाज में कि जयचंदों से बचते हुए कैसे आप एक अभिमन्यु की तरह लड़के इस संस्कृति को भी बचाएंगे और समाज को एक साथ जोड़ करके इस सामाजिक नेतृत्व को आगे लाएंगे। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम किसी और के गुणों की तारीफ में इतने चले जाएं कि हम अपने समाज के भीतर जो गुण है उसको उपेक्षित कर दें, उसको दूर कर दें और किसी की ओर लालायित हो जाए। इसलिए इस पूरे प्रसंग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि सामाजिक नेतृत्व को बांधकर हम अपने समाज के अच्छे लोगों के नेतृत्व को आगे लेके आएंगे और इस कलवापुर में ये संस्कृति की विरासत को जोड़ते जोड़ते हम इस भगवामय में डूबते हुए अपने समाज के लोगों को आगे लाकर उसके नेतृत्व की सराहना करके उनके साथ सम्मिलित होकर आगे बढ़ेंगे। नव वर्ष पर किस प्रकार से वो संदेश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नव वर्ष में मैं सभी लोगों को यही संदेश दूंगा कि आने वाले दिनों में सभी लोग जो हम लोगों को ये ज्ञान यज्ञ में सीखने को मिला है, इस संस्कृति को अपने आचार व्यवहार और संस्कार में लाकर, जैसे एक छोटी छोटी बातों में बदलाव लाकर, अपने पहनावे में बदलाव लाकर, तिलक और जो बाकी चीज़ें कुणाल जी महाराज जी ने कही, जैसे फ़ोन पर हेलो की जगह पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर हम राधे राधे कहेंगे और अपनी छोटी छोटी कृतियों में इस जो ज्ञान यज्ञ का हम लोगों ने सच में रसपान अगर किया है तो अपनी छोटी छोटी कृतियों में हम इसके भाव को झलकाएंगे और जो ये हमने सीखा है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लोगों में ये जो रस है इसको बढ़ाकर इस संस्कृति को बढ़ाने का काम करेंगे ताकि हमारे समाज में उद्दंडता पैदा न हो, ऐसी उद्दंडता जो हमारी संस्कृति को पीछे ले जाए और उस भाव के साथ कि सभी को साथ ले जाते उसके भाव को भी ठीक करेंगे और जो उद्दंडता है उसको भी ठीक करेंगे। और इस बार हम जयचंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और अपने लोगों को आगे लेकर जाएंगे। और जैसा बताया गया कि कलो में ये भागवत का दूसरा वर्ष है और ये भागवत का आज जो समापन है उसमें जो जिस तरह से पूरे कलवा का जन सैलाब उभरा उसके लिए क्या? इस ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा पहले भी इस तरह का ज्ञान यज्ञ रखा गया है, सप्ताह रखा गया है, लेकिन इस बार कोविड के बाद ये जो कार्यक्रम रखा गया इसमें पूरा जन सैलाब उमड़ा और कुणाल जी महाराज जी के मुखारविंद से जितने भी शब्द निकले उन्होंने सबको विभोर किया और धीरे धीरे ये जन सैलाब एक बड़ी ही भीड़ में तब्दील हो गया और इस रसपान के साथ साथ लोगों का जो ज्ञान बढ़ा और उसी के साथ जो हम लोग कहते हैं कि एक माउथ पब्लिसिटी होती है, तो जो कुछ लोग सुनकर गए थे पहले दिन उन्होंने बाकी लोगों को कहा और उसके बाद माउथ पब्लिसिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जन सैलाब उमड़ा और इस जन सैलाब के साथ साथ सभी लोगों ने इस ज्ञान का रस लिया और इस ज्ञान को अपनी कृतियों में लाने का संकल्प लिया और कल हम इसकी पूर्णाहुति करेंगे और संकल्प लेंगे कि हम इस संकल्प के साथ अपने आचार व्यवहार और संस्कृति का फैलाव और लोगों के साथ बांटने का काम करेंगे। और सर क्या कहेंगे ये जो भागवत कथा का समापन हुआ 7वें दिन पर जिस तरह से यहाँ पर पूरे कलवा का जो जन सैलाब उमड़ा है उसके लिए क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ब्राह्मण जन जागरण संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 2019 से इनका ये कार्यक्रम चल रहा, शुरुआत हुई थी 2019 में। और ये बीच में आप लोग को भी मालूम रहेगा कोविड के चलते ने प्रोग्राम बंद हुआ था। कोविड के बाद ये पहला साल है जो ये ब्राह्मण जन जागरण संस्था जो काम करती है ना, हमेशा जोड़ने का काम करती है और इनके बहाने जो पब्लिक घर में दुपक के बैठे थे, नहीं निकल रहे थे, कम से कम उनके अंदर ऊर्जा आई है और इतनी भीड़ देख के तो हमारे अंदर भी ऊर्जा आई कि ऐसा प्रोग्राम और करना चाहिए और हमेशा करता रहना चाहिए। और ब्राह्मण जन जागरण संस्था जो भी है और उसने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया है, लोगों के अंदर ताकत आई, ऊर्जा आई, जो बाहर ये लोगों ने निकले और इनके जरिए कम से कम उनके अंदर की जो डर थी एक, तो वो तो मेरे यहाँ साहब तो नहीं रह गई। नव वर्ष पर किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? नववर्ष देखो हम लोग का है नहीं, हम लोग का नववर्ष गुड़ी पाड़वा के समय में आता है, नवरात्रि से प्रारंभ होता है और वही हम लोग मनाते हैं। ये ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था बनी है, कैलेंडर बदल जाता है, साल बदल जाते हैं, इसलिए हम भी प्रसन्न हैं, प्रसन्नता से कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा नववर्ष वही होता है गुड़ी पाड़वा का। और फिर भी
जो कुछ आज हमारे देश में हो रहा है उसके लिए हम सबको बधाई देते हैं नए साल की, कि नए साल के प्रारंभ में सबकी उन्नति हो, प्रगति हो, यश प्राप्त हो, बाल बच्चे सबके सुखी हों, सबका कल्याण हो और खूब आनंद की अनुभूति हो। आज यहाँ जो भागवती कथा संपन्न हुई है, एक भागवत का श्लोक बोलता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण के आनंद स्वरूप का दर्शन आज भागवत के स्वरूप में स्वयं भागवताचार्य कुणाल जी महाराज काशी से चलकर यहाँ आए और ब्राह्मण जन जागरण संस्था के द्वारा यहाँ पे अपने मुखारबिंद से जो अमृत की वर्षा किया, यहाँ के श्रोता भक्तगण तृप्त होकर आनंद की अनुभूति करते हुए सब प्रसन्न है। सबके चेहरे पर प्रसन्नता देखकर हमें भी लगा कि हमारा आयोजन पूरी तरह सफल रहा और आप सबका सहयोग तो अमूल्य रहा। हर तरफ आज प्रचार प्रसार हुआ, उसका माध्यम आप लोग थे। आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। भगवान आप सबको खूब सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और यूं ही मस्त रहकर 2022 को अलविदा करके 2023 में प्रवेश करें और ये सफर जारी रहे। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर भागवत का जो 7वें दिन का समापन हुआ और यहाँ पर जो पूरा कलवा जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा, आपके ब्राह्मण संस्था द्वारा जो यहाँ पर जो भागवत कर रहे थे उसके लिए क्या कहेंगे? ब्राह्मण जन जागरण संस्था का इसमें अतुलनीय सहयोग रहा है और यहाँ के रहवासियों ने, माताएं बहनें, सभी लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। जितना हम लोग अपेक्षा नहीं किए थे इतने लोग जुटेंगे, उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। जबकि यहाँ हम लोग जो व्यवस्था देनी चाहिए अपने माँ बहनों को वो नहीं दे पाए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगले बार इससे अच्छी हम तैयारी करेंगे और ब्राह्मण जन जागरण संस्था के माध्यम से और यहाँ के रहवासियों के माध्यम से और अच्छे ढंग से हम अगले साल और बढ़िया करेंगे श्रीमद् भागवत कथा। ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा यह सब कितने सालों से कराई जा रही है भागवत? सर ये कोरोना काल के पहले एक बार हुआ था 2019 में, यह दूसरी बार यहाँ पे और इस जगह पे तो समझ लीजिए पहली बार जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और अपने में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत कथा जो भी लोग सुन लेते हैं उन्हें डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बड़े ही अच्छी बात है कि हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 9 वर्ष के लिए युवाओं को क्या संदेश दें? 9 वर्ष के लिए युवाओं को संदेश दूंगा कि अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आप लोग रहिए और सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। और जिस तरह अपने भी सनातन धर्म की बात की, तो अभी आए दिन जिस तरह सनातन संस्कृति पर जो आघात किए जा रहे हैं उसके लिए अपने माँ, भाई, बहन, लड़कियों से सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप लोग जो है अपने धर्म के लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना कीजिए। और इस बार जो है क्रिसमस का जो त्यौहार था वो समझ लीजिए कि बंद के कागार पे है। श्रीमद् भागवत कथा का जब आयोजन यहाँ पे हुआ तो जितनी भी जनता थी, जितने भी समाज के, जो भी समाज के लोग हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, सब लोग यहाँ पर आकर श्रीमद् भागवत कथा सुने। और इसके बाद ये जो इन लोगों का क्रिश्चियन त्यौहार था क्रिसमस, उसमें कोई गया ही नहीं और मालूम ही नहीं पड़ा कि यहाँ क्रिसमस है। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर जो भागवत ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा यहाँ पर जो 7 दिवसीय भागवत कथा का करा गया और आज उसका समापन हुआ और उस समापन के दिवस में यहाँ पर पूरा कलवा का जो जन सैलाब उमड़ पड़ा, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भागवत हो रहा है ये ब्राह्मण जन जागरण संस्था द्वारा आयोजित भागवत है। ये 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का ये भागवत का प्रोग्राम हुआ। इसमें जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा, वो जन सैलाब देखकर हम लोग पहले इसको बगोबा नगर में करते थे क्रिश्चियन स्कूल में, वहाँ की जनसंख्या को देखते हुए हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया इस ग्राउंड में। यहाँ का ऐसा जन सैलाब देखकर और ये जो हमारे ब्राह्मण जन जागरण संस्था के सदस्य और पदाधिकारी हैं, ये लोगों के सहयोग से ये जो कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम के जो विशेष सहयोगी लोग हैं उनको मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने सभी सदस्य और पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और
अगर ये प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा प्रस्तावित कर रहा था, हमसे अगर कोई गलती या त्रुटि हो, कोई हमारे भाई बंधु नाराज हो, कोई हमसे दुखी हो, हमारे किसी बात से उनको क्षति पहुंची हो या उनको कष्ट हुआ हो, मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि हमें वो क्षमा करें, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके अपने भाई बंधु के साथ में अगले साल की तैयारी करें। इस साल के कमियों को भूलते हुए उसको सुधारते हुए अगले साल की भागवत की तैयारी करें, यही हमारी सबसे कामना है। जैसे सर पिछले राधे राधे। जिस तरह से भागवत के लगातार चल रही है और फिर भी सनातन संस्कृति को लेकर जहाँ हर जगह कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर और सनातन संस्कृति के ऊपर आघात किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके प्रश्न तो बहुत उत्तम है। हम लोग उसी चीज़ को देखते हुए अपने सनातन धर्म के लोगों को इकट्ठा करने के लिए यह सब कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे हिंदू भाई के जहन में, दिमाग में ये सब बातें जानी चाहिए कि हमारा धर्म किस तरह से आगे बढ़ेगा और हम धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। यह भागवत में महाराज जी ने जो बताया, अगर उसमें से 2 अंश भी हम लोग पालन करें तो हम अपने धर्म के प्रति जागृत हो सकते हैं। बाकी अगर धर्म के बारे में आपको कुछ जानने को होगा, हमारे कमलेश शुक्ला जी साथ में, आप इनसे भी 2 बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा सर यहाँ पर जिस तरह से भागवत है, इसमें कई युवाओं ने भी जो भागवत कथा सुना, उनके लिए क्या संदेश देना? मैं तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और मैं प्रभु श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करता हूँ, सबके घर में सुख समृद्धि बने रहे, सबके क्लेश दुख दूर हो जाएं और सब परिवार सब सुखी और संपन्न रहे। मैं यही प्रभु से कामना करता हूँ।